प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो पार्क पहुंच चुके हैं। तो कूनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब से चंद पलों में संभवतः वो तस्वीरें भी आपको दिख जाएं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीतों को छोड़ते हुए दिखे। एयरपोर्ट पर तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री खुद एयरपोर्ट पर दिखे। ग्वालियर के एयरपोर्ट पर जब चीतों को लाया गया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उस टीम का स्वागत करते हुए दिखे। चीते जब उतारे गए और उसके बाद चिनूक में रखे गए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां पर थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूनो नेशनल पार्क में, कूनो नेशनल पार्क ही आज चर्चा का विषय पूरे भारत में बना हुआ है। उसके पीछे की वजह वो 8 चीते हैं जो भारत लाए गए हैं नामीबिया से। ये तस्वीरें ग्वालियर एयरपोर्ट की हैं जब उनका स्वागत है। जन्मदिन भी है, जन्मदिवस पर मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बयान भी दिया कि वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश को इसके लिए चुना गया और अपने जन्मदिवस पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आ रहे हैं। नरोत्तम मिश्रा भी उनके साथ नजर आए। तो चीता रिटर्न्स की तस्वीरें, आज उनके स्वागत की जबरदस्त तैयारियां। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिवर खींचकर इनको आजाद करने वाले हैं। इस अभ्यारण्य में 3 चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है खुद इन पिंजरों से बाहर निकालेंगे। हालांकि रहेंगे क्वारंटीन में ही, लेकिन आजाद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। एक लंबा समय, कई दशकों का इंतजार करना पड़ा है भारत को। जो पहले की राजशाही थी उसकी वजह से चीतों का कत्ल हुआ, उनका शिकार हुआ, उनको मारा गया, शौक के लिए उनको मारा गया। फिर कुछ जो टकराव होता है मानव और जंगली जीवों का, उसमें कुछ चीते मारे गए। इसकी वजह से एक वक्त ऐसा है कि चीते फिर समाप्त हो गए, ना शिकार के लिए बचे, खत्म हो गए। लेकिन उसके बाद फिर प्रयास हुआ लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि ये 7.5 से ज्यादा का दशक जब इंतजार करना पड़ा। कोई चीता भारत में था ही नहीं, पूरे भारत में एक भी चीता नहीं था। 1952 में इन्हें विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन अब जाकर वो जो सूखा है वो खत्म हो गया है और चीते भारत आ गए। लेकिन अब उनको इस अभ्यारण्य में छोड़ा जाएगा, इस रिजर्व में छोड़ा जाएगा, जहां पर वो खुले में विचरण करेंगे और अपनी आबादी को बढ़ाएंगे। यही मकसद भी है। कैसे आप देखते हैं इसे, क्योंकि आप भोपाल से यहाँ पहुंचे हैं देखने के लिए? निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस पर वो मध्य प्रदेश पधार रहे हैं और बड़ी बात है कि वो चीतों की सौगात दे रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट से इस संपूर्ण क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा होने वाला। 3 आयाम है। देखिए, पहले तो इकोसिस्टम ठीक होगा, दूसरा वन्य प्राणियों और जंगल के प्रति जो हमारा सकारात्मक रूप है वो प्रदर्शित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से संपूर्ण क्षेत्र में पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे जो रोजगार लेके आएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। राजस्थान, रणथंबोर, उसके बाद कूनो, शिवपुरी और पन्ना, ये एक पूरा वाइल्ड लाइफ का एक सर्किट डेवलप होगा जो कि नए अवसर लेके आएगा पर्यटन के रोजगार के लिए। जी, तो आपको क्या लगता है, खासतौर से जब हम बात करते हैं यहाँ पे इस इलाके की बात करते हैं तो कुपोषण का बहुत एक मामला सामने आता है। सबसे ज्यादा कुपोषित ये पूरा इलाका है, तो ऐसे में आपको लगता है कि कुपोषण पे भी ध्यान देना चाहिए? नहीं, देखिए, पर्यटन के नए अवसर सृजित होंगे, रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस क्षेत्र में अब नया रोजगार आएगा जो कि सीधे सीधे पर्यटन से जुड़ा होगा। और पर्यटन का जब रोजगार आता है तो उसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रोजगार होते हैं। देखिए, हम जब बात करते हैं रणथंबोर की आपने जिक्र किया, वहां पे हम बात करते हैं तो बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। इधर ग्वालियर है, ग्वालियर के बाद आगरा है, वहां पे भी बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। यहाँ पे सुविधाओं को विकसित करने की बेहद ज्यादा जरूरत है। उस पर सब होगा। ये तो देखिए, पूरा कंपोजिट प्रोजेक्ट बनेगा। हर तरह के डेवलपमेंट के यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी आएंगे। होटल इंडस्ट्री आएगी और मैंने कहा ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। होटल आएगी, ढाबा भी आएगा, टैक्सी वाला भी, ड्राइवर भी, तो बहुत गाइड, एक बड़ा